अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा अमित शाह ने दिल्ली को क्राइम कैपिटल बना दिया। तेजस्वी यादव का सीएम नीतीश पर दिखा हमला, इंडिया अलायंस खत्म होने के दावे पर दी सफाई। कैलिफोर्निया की आग 40,000 एकड़ में फैली, 10,000 इमारतें हुई तबाह। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर बीजेपी पर हमला बोला है। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी ने दिल्ली को भारत की अपराध राजधानी बना दिया है। दिल्ली में चोरी, चेन स्नैचिंग और गैंगवॉर जैसे अपराधों में इजाफा हुआ है और अब महिलाओं के लिए घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। केजरीवाल ने कहा, बीजेपी अब धरना पार्टी बन गई है। मैंने चुनाव आयोग में शिकायत की है कि बीजेपी रोहिंग्याओं के नाम पर पूर्वांचल के लोगों के वोट काट रही है। पिछले कई दिनों से मेरे पास तमाम दिल्ली भर से लोग आ रहे हैं। मैं भी दिल्ली में घूमता रहता हूं, लोगों से बात कर रहा हूं। दिल्ली को भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने और खासकर अमित शाह जी ने देश की क्राइम कैपिटल बना के रख दिया है। इतने ज्यादा अपराध हो रहे हैं, खुलेआम चोरियां हो रही हैं, डकैती हो रही है, चेन स्नैचिंग हो रही है, महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल हो गया, गैंग वॉर हो रहे हैं। लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। लोग अपने आप को बहुत ज्यादा असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को और इनकी केंद्र सरकार को दिल्ली के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग तो दिल्ली वालों से नफरत करते हैं और इसी नफरत का नतीजा है कि आज 25-27 साल से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सत्ता में नहीं आ पाई है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने इंडिया गठबंधन खत्म होने के दावे पर सफाई दी है। इस दौरान तेजस्वी ने कहा कि उनकी बात का लोगों ने बतंगड़ बना दिया है, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ ही कहा कि उनसे दिल्ली के संदर्भ में सवाल पूछा गया था, जिस पर उन्होंने जवाब दिया था कि इसी के चलते उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर भी तीखा हमला करते हुए कहा कि उनकी कोई बात नहीं सुनता। दिल्ली में आप चुनाव लड़िएगा कि नहीं लड़िएगा और इंडिया अलायंस दिल्ली में नहीं दिख रहा है। तो भाई जो भी अलायंस हम लोगों का, इंडिया अलायंस का लोकसभा चुनाव भी हम लोग लड़े, तो पंजाब में आम आदमी पार्टी अलग, केरला में लेफ्ट पार्टी जो अलग लड़ी, बंगाल में टीएमसी अलग चुनाव लड़ी। तो एक नेशनल लेवल पे हमारा इंडिया अलायंस है। और बिहार की जहाँ तक बात, हम लोग तो शुरू से ही महागठबंधन इंडिया अलायंस का। तो मेरा कहने का मतलब जो था, उसका बात का बतंगड़ लोगों ने बनाया है, लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप पूरी बात को, अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया में लॉस एंजलिस की चारों तरफ लगी आग से हुई मौतों का आंकड़ा बढ़कर 10 हो गया है। ये कैलिफोर्निया में अब तक की सबसे बड़ी आग है। पिछले 4 दिन से लगी आग लगभग 40,000 एकड़ में फैली हुई है। आग से करीब 10,000 इमारतें तबाह हो चुकी हैं, जबकि 30,000 घरों को नुकसान पहुंचा है। वहीं करीब 50,000 लोगों को तुरंत घर खाली करने को कहा गया है। साथ ही करीब 3 लाख लोगों को सुरक्षित जगह जाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने आग के ओर फैलने की चेतावनी दी है। इस दौरान कनाडा ने आग बुझाने में मदद करने के लिए अपना प्लेन भी भेजा। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर 2023 में हश मनी मामले में आरोप लगाया गया था और उन्हें आरोपी घोषित किया गया था। न्यूयॉर्क की अदालत में उनके खिलाफ इस मामले में मुकदमा चल रहा है। न्यूयॉर्क की अदालत के जज ने कुछ दिन पहले ही इस बारे में जानकारी दी कि हश मनी मामले में ट्रंप को सजा सुनाई जाएगी। साथ ही ये भी साफ कर दिया है कि सजा सुनाने के दौरान ट्रंप व्यक्तिगत रूप से या फिर वर्चुअल रूप से न्यूयॉर्क की अदालत में उपस्थित रह सकते हैं। सजा से बचने के लिए ट्रंप ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, पर इसका उन्हें कोई फायदा नहीं मिला। लेबनान की संसद ने सेना प्रमुख जोसेफ ऑन को देश का नया राष्ट्रपति चुना है, जिससे लंबे समय से चल रहा राजनीतिक गतिरोध और राष्ट्रपति पद की रिक्तता समाप्त हो गई है। वहीं ऑन को 2 दौर के मतदान के बाद चुना गया है, जिसके बाद अमेरिका और सऊदी अरब ने उनके लिए समर्थन जुटाने के लिए व्यापक प्रयास किए। दोनों देशों के ऑन के साथ घनिष्ठ संबंध है, जो वाशिंगटन और रियाद के साथ जुड़े हुए हैं। अपने चुनाव के बाद ऑन ने अपनी सैन्य भूमिका से इस्तीफा दे दिया और शपथ लेने के लिए नागरिक पोशाक में संसद पहुंचे। देश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।